संस्कृत भाषाया महत्तम, क्लास 12 का है, 12वें का, ये संस्कृत का हिस्सा है। हिंदी में संस्कृत भाषाया महत्तम, संस्कृत भाषा का महत्व दिखाया गया है। इसमें क्या आएगा, ये कुछ लाइन दे देंगे, उसका संदर्भ लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है। संदर्भ तो पता ही है, पीछे वीडियो बनी है, उसमें देख सकते हो। प्रस्तुत गद्य, संदर्भ लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद सीधे हेडिंग डालना हिंदी अनुवाद और इसका अनुवाद करना शुरू कर देना। लेकिन एक एक लाइन का तुम्हें इसका अर्थ मालूम होना चाहिए, पता जरूरी नहीं यहीं से ऐसे ही लाइन आ जाए पूरा, इधर उधर से कम करके भी दे सकते हैं पेपर में, इसीलिए बड़े एक एक लाइन का अर्थ अच्छे से मालूम होना चाहिए। पहले पढ़ते हैं। धन्यो अयं भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेश निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारताऐतिहासिक ग्रन्थः, चत्वारो वेदः, सर्वा उपनिषदः, 18 पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसामान्य आर्यभाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविधिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानम् आश्रित्यं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवेण दृष्टिपथमानीय सम्यक्तुमाचार्य प्रवरेण दंडिना। संस्कृतं नाम दैवी वागम्य ख्याता महर्षिभिः। अब इसका देखते हैं हिंदी अनुवाद। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी। जनमानस, जनमानस को पावन मतलब, पावनी मतलब पवित्र करने वाली। धन्य है वो भारत देश जहां जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य मतलब सुंदर, भाव विचार, भव्य भावोद्भावनी सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती है। सुर भारती मतलब देववाणी। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। कॉमा तक पढ़ा करो या फुल स्टॉप। विद्यमान यानी विद्यमान, निखिलेयत संपूर्ण, वाङ्मयेषु मतलब साहित्यों में, अस्य साहित्य मतलब इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते यानी विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से, लोक मतलब संसार, पूरे संसार में प्रचलित है। यानी यही भाषा संस्कृत नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है या प्रचलित है। अस्माकं रामायण, अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारी रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेद चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, 18 पुराण, 18 मतलब 8 मतलब 8, 10 मतलब 10, 18
अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और भी महाकाव्य, नाटक आदि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्य मतलब इसी भाषा में लिखे हैं। क्या है? अस्माकं रामायण, हमारी रामायण, महाभारत, ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और भी महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हैं। इयमेव भाषा सर्वसाम आर्य भाषाणां जननीत मन्यते भाषा तत्वविधि। भाषा तत्व मतलब भाषाओं के जानकार, यानी भाषाओं के वैज्ञानिकों का मानना है यही भाषा, यमेव भाषा सर्व सामान्य भाषाणां जननीत मन्यते। इसी भाषा को सभी आर्य, जो आर्य लोग थे, उनकी जननी कहा गया है। यानी ये भाषा के जो वैज्ञानिक हैं, भाषा के जो जानकार हैं, उनका मानना है ये भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। जननी मतलब जन्म देने वाली माता है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। यानी संस्कृत का जो गौरव, बहुविध ज्ञान, बहुत अनेकों ज्ञान का आश्रय, उसकी व्यापकता, चाना कस्यापि दृष्टिर विषय, किसी की दृष्टि से छिपी हुई नहीं है। यानी संस्कृत भाषा का जो गौरव है, उसका व्यापकता है, बहुविध ज्ञान, सभी ज्ञानों का आश्रय, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कस्यापि दृष्टिर विषय, किसी की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवेव दृष्टिपथमाननीय सम्यक् तुमाचार्य प्रवीण दंडिनः। संस्कृत के गौरव में आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वांगम विख्याता महर्षि। यानी संस्कृत भाषा को ऋषियों द्वारा देवीय भाषा बोला गया है। यानी संस्कृत भाषा को ऋषियों द्वारा देवीय भाषा बोला गया है। एक बार फिर से पढ़ लो। धन्यम भारत देशा यत्र समुद्र सति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रन्था चत्वारो वेदा सर्वोपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषां जननीति मन्यते भाषा तत्त्वविधिः। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानं सत्यं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवेव दृष्टिपथमाननीय सम्यक् तुमाचार्य प्रवीण दंडिना संस्कृतम नाम देवी वांगम विख्याता महर्षि। तो इसका आप संदर्भ लिखेंगे, सीधे हिंदी अनुवाद और इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे। अगली वीडियो आपकी कल बनेगी।